हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज 2026 के जेईई मेंस के क्वेश्चन है जो कि जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 22 जनवरी को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, कि डिटर्मिनेंट के चैप्टर से आप इजीली कर सकते हो। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, लेट एन बी द नंबर ऑफ ऑब्टेन ऑन रोलिंग ए फेयर डाइस। जब आप एक रोल करते हो डाइस को तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया है, इसकी यूनिक सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, k/6। देन द सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो आप जो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जब आप इक्वेट करोगे तो k का वैल्यू निकालोगे। जब आप k का वैल्यू निकाल लोगे तो आपका ऑल पॉसिबल ऑफ n मतलब वैल्यू ऑफ n, जब n का आप पॉसिबल वैल्यू दोगे तभी तो आपको यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पता चलेगा। तो n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, जो कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे, सॉल्यूशन हमको प्रोबेबिलिटी क्या दे, उसका यूनिक सॉल्यूशन का प्रोबेबिलिटी दे। तो आप जानते हो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। तो इसका हम डिटर्मिनेंट नॉन जीरो करते हैं। जरा ये डिटर्मिनेंट जब लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एन 1 1 n माइनस 2 n प्लस 1, इधर हो जाएगा n माइनस इधर 0 n माइनस 1 1। इसको कैसे लिखा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट, यहाँ पे z का कोफिशिएंट। इसी तरीके से सेकेंड का x का कोफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट। सिमिलरली थर्ड वाले में इसको नॉन जीरो करना है, क्योंकि नॉन जीरो क्या मतलब, नॉन जीरो का मतलब यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा, उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। आइए जरा करते हैं। तो जब इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे जब, तो ये क्या होगा 1 1 डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, तो क्या बन जाएगा n माइनस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 1। ठीक है, अब ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस n डिटर्मिनेंट लेंगे। अब n जिस माइनस n जिस रो में है जिस कॉलम है उसको डिलीट कर दो, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 1 1 0 n प्लस 1 बन जाएगा, 1 n प्लस 1 0 1 प्लस 1 इंटू 1 जिस रो में है जिस कॉलम है उसको डिलीट कर दो, तो 1 इस रो में है इस कॉलम में इसको डिलीट कर दिए, तो बच जाएगा 1 n माइनस 2 0 n माइनस 1। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का तो कोई रोल ही नहीं होगा, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्शन करो, तो क्या बन जाएगा n माइनस 2 इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1। इसको लिख लिए, प्लस n को जब देखो 1 इंटू 1 1, ये 0 हो जाएगा, तो n इंटू 1 बच जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा, प्लस अब इधर इसको देखो 1 इंटू n माइनस 1, 0 इंटू 0 0 इंटू दिस मतलब 0, सिर्फ n माइनस 1 ही बचेगा यहाँ से, n माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करते हो तो n माइनस 2 बचता है, माइनस अंदर ले जाओगे तो माइनस n स्क्वायर, ये प्लस 1 प्लस n माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखो कोई टर्म कैंसिल है, देखो माइनस इधर से क्या, ये 1n 2n इधर 3n, तो क्या बन जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 3n। अब माइनस 2 और प्लस 1 क्या हो जाता है, इधर देखो माइनस 2 और प्लस 1 और माइनस 2, ओवरऑल कितना हो जाएगा 1 और माइनस 1 कैंसल, 1 और माइनस 1 कैंसल, बच जाएगा सिर्फ माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है। अब आप जानते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब ये माइनस क्या होता है, 0 को जब इक्वल करोगे तो माइनस 0 तो लिखते नहीं हो, इसलिए सिर्फ 0 ही लिखे हैं। अब आप इसको सोल्यूशन करना जानते हो, इसका फैक्टराइजेशन कर लो, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2, यही होगा 3n। सही बात है, हाँ, डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप n कॉमन लोगे तो ये होगा n माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लोगे तो n माइनस 2, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0।
अब आप n-1 आपका एक फैक्टर बन जाएगा, एक फैक्टर n-2 बन जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ यहाँ पे n क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। सही बात है, n क्या नहीं होना चाहिए, 1 और 2 नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, जब आप डाइस को, ये हमारा n क्या था, n क्या था, n बी द नंबर ऑब्टेन ऑन रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो जो नंबर आता है वही हमारा क्या था, n था। तो n 1 नहीं आ सकता है, नहीं 2 आ सकता है। क्यों? अगर 1 और 2 आ जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी हमको नहीं मिलेगी। समझ रहे? तो 1 और 2 नहीं आ सकता। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लियो। अब हम इरेज करते हैं, आगे इरेज करते हैं जरा इसको। देखिए, मतलब n क्या हो सकता है, n 1 और 2 नहीं आ सकता है। तो n क्या क्या आ सकता है, n क्या आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आता है। एक डाइस को जब आप थ्रो करते हो तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसकी आने की? या तो पहली बार में 1 आ जाए, या तो सेकेंड बार में 2 आए, या थर्ड बार में 3 आए। इसी तरीके से होगा ना। एक डाइस को रोल करोगे आप, एक बार फेंकोगे तो कोई नंबर आ जाएगा 6 में से, 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई एक नंबर आएगा ना। तो आपने देखा जब n सॉल्व किया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो n 1 और 2 तो आ नहीं सकता है, तो 2 तो आपका रिजेक्ट हो गया। इसमें बचा क्या, 3 आ सकता है। पहली बार में आप थ्रो किया, आपने 3 आ गया, या पहली बार में ही थ्रो किया 4 आ गया, या पहली बार ही थ्रो किया 5 आ गया, पहली बार ही थ्रो किया 6 आ गया। तो हमारा n पॉसिबल ये वैल्यू आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, कितने होगा फेवरेबल आउटकम, 1 2 3 4। और टोटल आउटकम कितना होता है, टोटल आउटकम कितना था हमारे पास, एक सेकेंड, आउटकम आउटकम OUCT आउटकम, फिर टोटल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितना आउटकम आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, पहली बार थ्रो किया पहली बार में, या तो 2 भी आ सकता है, या तो पहली बार 3 भी आ सकता है, या पहली बार थ्रो किया तो 4 भी आ सकता है, पहली बार फेंका तो 5 भी आ सकता है, पहली बार फेंका तो 6 भी आ सकता है। इसका मतलब कितने बार थ्रो कर, कितने आ सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अपना 4 हुआ और टोटल आउटकम अपना 6 हुआ। अब इसको कैंसिल करो, 2 4 जा, 2 3 जा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या निकला, 2/3। ये प्रोबेबिलिटी किसका है, यूनिक सॉल्यूशन का। तो प्रोबेबिलिटी आपका यूनिक सॉल्यूशन का कितना दिया था, k/6। तो जब 2/3 दैट इज इक्वल टू k/6 करते हो तो यहाँ से k का वैल्यू निकालते हो। k का वैल्यू जब आप निकालोगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12/3 दैट इज 4। तो k का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 4। सही बात है, k का वैल्यू हमारा क्या है, 4। यहाँ पे लिखा हुआ फेवरेबल आउटकम दैट इज इक्वल टू 4 और टोटल आउटकम हमारा कितना है, 6 है। क्योंकि एक डाइस को जब थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम जो होते हैं उसमें, आउटकम का मतलब जो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है, जो नंबर आने की संभावनाएं होती है, या तो एक बार फेंकोगे तो 1 आ जाएगा, या तो एक बार फेंकोगे तो 2 आ जाएगा, या तो एक बार फेंका तो पहली बार में ही 3 आ गया, या तो पहली बार फेंका तो 4 आ गया। मतलब टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6, जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4। 2 क्यों रिजेक्ट हुए, क्योंकि अगर 1 और 2 को आप इसमें इंक्लूड कर दोगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। इसीलिए 1 और 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए डज नॉट इक्वल टू 1 और 2 लिखें। तो 1 और 2 नहीं हो सकता, इसका मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। जब आप 3 4 5 6 डालोगे, इस इक्वेशन का बिहेवियर जब आप चेक करोगे तो देखना ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 6। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकला 2/3। अब इसको इक्वेट करोगे k/6 से तो k का वैल्यू निकल गया। अब आपसे k का वैल्यू नहीं पूछा गया, अब आपसे पूछा गया देन द सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। हमारा पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या क्या था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। तो हमसे आंसर क्या बोला गया, सम करने के लिए 3 + 4 + 5 + 6। ये क्या था, पॉसिबल, ये क्या था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ये क्या था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ n में आपको क्या करना है, सम करना है किसका, k का, प्लस k
अब एक बात बताइए, 3 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। सही याद किया ना? नहीं, 3 प्लस 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 प्लस के। अब 18 के क्या हमारा था 4, 18 और 4 22, तो हमारा आंसर कितना आया 22। ऑप्शन आप मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।